बैठे ये सभी लोग सुखासन, अर्ध पद्मासन और स्वस्तिक आसन। स्वस्तिक आसन इज लाइक कि आपके जो एंकल्स है वो अपोजिट रहेंगे, ठीक है। स्पाइन शुड बी स्ट्रेट, स्पाइन स्ट्रेट, स्माइलिंग फेस, यस, palm on your knees, make chin mudra, you can make agni mudra too for weight loss। कैसे बनती है अग्नि मुद्रा? जो आपका ये फिंगर है उसको, मतलब जो रिंग फिंगर है उसको थंब के रूट में, उसको उससे थंब से दबा के रखेंगे, ठीक है, लाइक दिस। ओके, स्पाइन स्ट्रेट, रिलैक्स। नाउ जेंटली क्लोज योर आईज। Relax yourself first, push your spine a little back, shoulder relaxed, smiling face. Now concentrate on your breathing. अपना ध्यान श्वासों पर लेकर जाएं। And try to relax your mind. Try to connect with your breathing. Try to connect with your mind. Try to connect with your body. Now few deep breathing rounds. Long and deep, slow, slow. Inhale. And long and deep exhale. Long and deep inhale. Long and deep exhale. Once more, long and deep inhale. Long and deep exhale. Three times Om chanting, long and deep inhale. All together. Long and deep inhale.
Now both palms together, rub your palm and make a heat. हथेली आपस में मिलाएं, गरम करने की रगड़े, गरम करें. Now place your palm on your tummy. Relax your eyes. Gently open your eyes and look at your palm. Bring your both hands down with a smiling face. हंसो. Smiling मतलब smiling. Close up smile. Okay. So let's start with प्राणायाम. तो हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि प्राणायाम है क्या. तो आई आस्क यू एवरीवन व्हाट इज प्राणायाम और आप क्या समझते हो. जस्ट जनरल आंसर. कुछ ऐसा मैं कुछ नहीं पूछी, कोई टेस्ट नहीं है आपका. तो व्हाट डू यू थिंक कि व्हाट इज प्राणायाम. प्रतिभा जी आप ही बताइए. यस. सांस से रिलेटेड है ना. ब्रीदिंग इनहेल एंड एक्सहेल इस प्राणायाम वो है. अब उससे कि इट्स वेरी डीप एंड रूटेड समथिंग. प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम बहुत सुपरफिशियली करते हैं. बट प्राणायाम इज समथिंग दैट ट्रीट फ्रॉम जो प्रॉब्लम की जो कॉज है उसको क्या करते हैं मेंटली और फिजिकली बोथ. आप different patterns of breathing and meditation. एंड व्हाई वी डू प्राणायाम. प्राणायाम हम लोग करते क्यों. ताकि ऑक्सीजन प्रॉपर हमारे हर पार्ट्स में जा सके, हर जगह सप्लाई हो जा सके. करेक्ट आंसर. तो मैं आपको बताती हूँ है प्राणायाम क्या. वैसे आप लोगों ने बोला एकदम करेक्टली. तो प्राणायाम 2 वर्ड से मिला हुआ है. यू नो प्राण प्लस आयाम. इसको हम लोग डिवाइड करते हैं. संस्कृत वर्ड प्राण प्लस आयाम. प्राण का मतलब होता है वाइटल फोर्स और एनर्जी. ठीक है. हम लोग बोलते हैं कि प्राण क्या है. जो ऑक्सीजन है हम ले रहे हैं, बट वो नहीं है. ऑक्सीजन नहीं है. एक ओनली ऑक्सीजन नहीं है. एक वाइटल फोर्स है, एनर्जी है जो हमें हेल्प करता है हमारी जो लाइफ है उसको एनहांस इंक्रीज करने के लिए. वैसे आयाम का मतलब होता है स्टॉप, रोकना. ठीक है. आयाम अगर हम लोग वर्ड देखें तो इसका मतलब होता है स्टॉप, रोकना. बट यहाँ पे आयाम का मतलब होता है विस्तार करना, टू एनहांस. तो जो प्राणायाम है, जो प्राण है, प्राणायाम के थ्रू जो हमारे प्राण है, हम लोग बोलते हैं ना कि प्राण निकल गए, मतलब हम है ही नहीं. एग्जिस्टेंस किसका है हमारा. सिर्फ और सिर्फ प्राण जो हम लोग हमारे अंदर है. और इस प्राणायाम के थ्रू हम उसको क्या करते हैं, एक्सटेंशन देते हैं, एक्सटेंड करते हैं. इट मीन्स व्हाट कि आपकी जो एज है, आपकी लाइफ है, उसको हम इंक्रीज करते हैं. जैसा कि उन्होंने बोला कि आपके ब्लड का फ्लो बॉडी के एक पार्ट तक होता है प्राणायाम के थ्रू. दैट इज राइट. हमारी बॉडी में 72,000 नाड़ीज हैं. 72,000 नाड़ीज हैं हमें. और उसमें सब में प्राण का फ्लो मतलब ऑक्सीजन का फ्लो किसके थ्रू होता है, जब हम प्रॉपर ब्रीथ करते हैं तब. और प्रॉपर प्राण का फ्लो होगा तो हमारा जो हार्ट है वो हेल्दी रहेगा. ऑक्सीजन का फ्लो कंप्लीट अच्छे से होगा और हर पार्ट में बॉडी के जाएगा. तो इसके 4 एस्पेक्ट्स होते हैं प्राणायाम के. एक्जैक्टली प्राणायाम के. तो वो जो है पहला है पूरक, दूसरा है रेचक, तीसरा है आंतरिक कुंभक, चौथा है बाह्य कुंभक. अभी कुंभक क्या है वो मैं आपको बताती हूँ. सब चारों के मतलब मैं आपको बताती हूँ. पूरक मतलब होता है ब्रीथ इन. ठीक है. व्हेन वी इनहेल वी कॉल पूरक इन संस्कृत वर्ड. और जो हमारे एंशिएंट होते थे वो लोग ये यूज करते थे. और रेचक का मतलब होता है ब्रीथ आउट. कुंभक का मतलब होता है रिटेंशन. मतलब अपन ने ब्रीथ को होल्ड किया, बोलते ना होल्ड, तो वो कुंभक होता है. ठीक है. और आंतरिक कुंभक कब होता है, जब हम इनहेल करके होल्ड करते हैं. दैट इज कॉल्ड आंतरिक कुंभक, इंटरनल रिटेंशन. एंड बाह्य कुंभक व्हाट कि जब हम एक्सेल करके
ब्रीद आउट करते हैं और हमने होल्ड किया, उसको बोलते हैं हम लोग बाह्य कुंभक, एक्सटर्नल रिटेंशन। एंड फिफ्थ और होता है आस्पेक्ट केवल कुंभक। केवल कुंभक इज व्हाट, कुछ भी करें हम, इनहेल एक्सहेल करें और आपने वहीं पे स्टॉप कर लिया बिना देखे सोचे समझे कि मैंने इनहेल करके स्टॉप किया, एक्सहेल करके स्टॉप किया, नो, आप ब्रीदिंग कर रहे हैं, इनहेल एंड एक्सहेल एंड यू आर लाइक कि केवल कुंभक करना, आपने वहीं पे स्टॉप कर लिया एंड होल्ड योर ब्रीथ, उसको बोलते हैं हम लोग केवल कुंभक। तो जब भी हम प्राणायाम करते हैं तो हम इन चीज़ों का यूज करते हैं। पूरा इनहेल एक्सहेल तो होता ही है क्योंकि ब्रीदिंग है, तो इनहेल और एक्सहेल दोनों होगा। और कुंभक का यूज जब करते हैं जब हम मास्टरी कर लेते हैं ब्रीदिंग में, जब हम होल्ड कर सकते हैं ब्रीथ को, जब हमारा लंग्स की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, तब हम लोग कर सकते हैं कुंभक। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग नाड़ी शोधन प्राणायाम सुना होगा जिसको हम अनुलोम विलोम बोलते हैं। ठीक है, उसका नाम होता है नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो सबसे पहले हम कोई भी प्राणायाम करेंगे उससे पहले हम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम, ताकि हमारी नाड़ी जो है, नॉस्ट्रिल्स हैं, वो क्लीन हो जाए। आप कहते हैं कि नॉस्ट्रिल कोई नाड़ी थोड़ी है, बट मैं बताती हूँ, हमारे 72,000 नाड़ीज हैं बॉडी में, बताया मैंने आपको, मोर देन 72,000 है, बट ऐसा बोलते हैं कि बुक्स में 72,000 है। 3 नाड़ीज हैं जो बहुत ज्यादा मेन है, ईड़ा, पिंगला एंड सुषुम्ना। ठीक है, पिंगला राइट नॉस्ट्रल से बिलोंग करती है जिसको बोलते हैं सूर्य स्वर, राइट नॉस्ट्रल पिंगला। ईड़ा है चंद्र नाड़ी, लेफ्ट नॉस्ट्रल। ठीक है, और सुषुम्ना है जो हमारी स्पाइन के अंदर है। ठीक है, ये दोनों नाड़ी इसके, जैसे वो लेफ्ट और राइट साइड में होती है सुषुम्ना के, जो हमारे स्पाइन में है सुषुम्ना नाड़ी। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, तो और सुषुम्ना नाड़ी में ही हमारे जो सारे चक्रास होते हैं, 7 चक्रास, वो सिचुएटेड होते हैं। सुषुम्ना, वो बहुत बात की बात है, वो देखो, वो चक्र है, सबसे रेड वाला दिख रहा है, देन पर्पल, ब्लू, और इसके भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बाद में समझाऊंगी। जब भी हम कोई भी योगा पोस्चर कर रहे होते हैं तो उसके एक स्पिरिचुअल बेनिफिट होता है, वो यही बेनिफिट है कि ये जो चक्र है, कोई ना कोई, मतलब हम जो भी एक्सरसाइज या पोस्चर कर रहे हैं, ये चक्र इफेक्ट होता है। कोई भी करते हैं, मतलब कुछ भी, किसी पोज में 2 या 3 चक्रास एक साथ इफेक्ट करते हैं, तो ये हमारी बॉडी को मेंटेन करते हैं ये चक्रास। ठीक है, इनका अलाइनमेंट बिगड़ा और हमारे बॉडी में डिजीज का आना हुआ, तो ये स्पिरिचुअली जो है, ये स्पिरिचुअलिटी पे जाता है। तो बहुत लोग जो स्पिरिचुअल है वही इन चीज़ों पे विश्वास करते हैं, बाकी लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये थे कि नाड़ी 3 है मेन, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो जब हम लोग प्राणायाम शुरू करते तो क्या बोलते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम, मतलब हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल और राइट नॉस्ट्रिल को हम लोग क्लीन करेंगे। जब इसकी शुद्धि हो जाएगी, जब इनका जो ब्रीथ इन ब्रीथ आउट इजी होगा, कहीं से कोई ब्लॉकेज नहीं होगी, तब हम शुरू करेंगे हमारे प्राणायाम। ठीक है, तो सबसे पहले प्राणायाम आता है हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसमें सबसे पहले हम नाड़ी का शोधन करते हैं, मतलब हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल और राइट नॉस्ट्रिल को हम लोग क्लीन करते हैं। तो कैसे करते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम से। ठीक है, और भी चीजें होती है कि जब अनुलोम विलोम प्राणायाम दोनों नॉस्ट्रिल खुले होते हैं तभी इजीली होता है। ठीक है, किसी के ब्लॉकेज है, जैसे साइनस की प्रॉब्लम है किसी को, तो उसकी क्या होता है, नॉस्ट्रिल क्लोज रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, तो वो क्या करते हैं, पहले षट कर्मों में आता है जल नीति कर वो अपने नॉस्ट्रिल को क्लीन करते हैं, क्लियर करते हैं, या सूत्र नीति करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम प्राणायाम करते हैं। जो षटकर्मा का वो है कॉन्सेप्ट, वो भी मैं आपको बाद में समझाऊंगी कि क्या होते हैं षटकर्मा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप जैसे डिटॉक्स बोलते हैं बॉडी, वो होते हैं षटकर्मा, उससे आपकी पूरी बॉडी डिटॉक्स होती है, हेड टू टो, अपर बॉडी टू लोअर बॉडी, पूरा डिटॉक्स होता है। ओके, तो सबसे पहले हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं। हमारे जो स्वर है वो सूर्य और चंद्र स्वर है। सूर्य स्वर है वो जो पिंगला नाड़ी से बिलोंग करता है, जो राइट है, राइट इज सूर्य, लेफ्ट इज ईड़ा और जो चंद्र स्वर है और जो ठंडा है। ठीक है, तो आप कभी भी देख लीजिए, आपका एक टाइम में एक ही स्वर चल रहा होगा। आप अपनी ये जो फिंगर है यूज कीजिए,
और आप ब्रीथ आउट करें स्लोली, या तो लेफ्ट में से आ रहा है या राइट में से आ रहा है। यस, जब भी लेफ्ट जो एड़ा जो हमारा चंद्र स्वर जब एक्टिव होता है तब हमें ऐसे काम करने चाहिए जो बहुत माइंड को रिलैक्स पीसफुल करने वाले काम हो, जिसमें माइंड रिलैक्स रहता है, जिसमें बहुत सारे ऐसे काम है जो मेंटल वर्क होता है। तो आप चेक कर सकते हैं कि आपको इफेक्टिवली मेंटल वर्क करना है तो आप चेक कीजिए अपना स्वर, अगर चंद्र स्वर चल रहा है आपका तो आप वो काम कीजिए। चंद्र इज लेफ्ट, राइट इज सूर्य, ठीक है। तो ना जब आपका सूर्य स्वर चल रहा है इट मीन्स यू आर सुपर एक्टिव, इट मीन्स सूर्य गर्म, तो आप उसको इससे रिलेट कर सकते हैं। सूर्य मतलब हॉट होता है, हॉट मतलब एक्टिवनेस, मतलब आप उसको रिलेट कर सकते हैं। चंद्र शांत ठंडा तो पीसफुल, ठीक है, इससे हम को रिलेट कर सकते हैं इन चीजों को ताकि हमें याद रहे, ठीक है। तो ये जब ये चीजें यूज करते कब है हम लोग, जब हम लोग चेक करना कर रहे हैं, स्वर चेक करना अपना, जैसे जलनेकी वगैरह करते हैं। प्राणायाम करते हुए हम लोगों को इसको चेक करने की कोई नीड नहीं होती है। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम, ताकि हमारे दोनों नॉस्ट्रिल खुल जाए और इफेक्टिवली वर्क करें, ताकि आगे के प्राणायाम हम बहुत इजीली और इफेक्टिवली कर सकें, ठीक है। तो कैसे करते हैं, सभी को मालूम है कि जब नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं तो कैसे करते हैं, मतलब अनुलोम विलोम कैसे करते हैं, ठीक है। स्पाइन स्ट्रेट रहेगी, राइट हैंड वी विल यूज फॉर नासिका मुद्रा। इसको जब ये जो अब मुद्रा बनाते हैं उसको नासिका मुद्रा बोलते हैं। इसमें 2 फिंगर फोल्ड होती है, स्टार्टिंग की इनसाइड थंब और अपने एक फिंगर हम लोग यूज करते हैं नॉस्ट्रिल को क्लोज करने के लिए, ठीक है। आप ये 2 फिंगर प्लेस कर सकते हैं फोरहेड पे एंड यू कैन फोल्ड इनसाइड लाइक दिस, ठीक है। तो अप टू यू है, क्या आपको लगता है कि आपको इजी रहेगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद नाड़ी शोधन प्राणायाम, फिर हम धीरे धीरे आगे चलेंगे, ठीक है। तो है नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए पहले फर्स्ट फिंगर फोल्ड करो, थंब से राइट नॉस्ट्रिल क्लोज करो, स्पाइन स्ट्रेट रहेगी, चिन मुद्रा लगा लीजिए अपने वी पे दूसरे हाथ से एंड लेफ्ट नॉस्ट्रिल को ओपन रखेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सेल कर देंगे पूरा, then slowly inhale with left nostril, slow slow slow, close your left nostril with your ring finger and open your right nostril and breathe out. Then breathe in with right nostril and breathe out with left. You please continue and listen to me, my instructions. When we perform pranayam, we should keep our eyes closed and just observe our breathing. आपकी वो ब्रीदिंग की इंटेंसिटी को ऑब्जर्व करना है कि हम कितनी देर में ब्रीथ इन कर रहे हैं और कितनी देर में ब्रीथ आउट कर रहे हैं। इनिशियली दोनों का जो वो रेशियो होगा वो बराबर करने की हमें कोशिश करनी है। लाइक 5 सेकंड में अगर हम ब्रीथ इन कर रहे हैं तो 5 सेकंड में ब्रीथ आउट करना है, ट्राई करना है। स्पाइन हमेशा स्ट्रेट रहेगी। लिमिटेशन नाड़ी शोधन प्राणायाम की कुछ भी नहीं है, प्रोवाइडेड आपको बुखार नहीं होना चाहिए, अदरवाइज एनीवन कैन डू अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन प्राणायाम। स्लोली स्लोली डू इट। आपकी चेस्ट, आपका स्टमक, किसी भी चीज का मूवमेंट नहीं होना चाहिए। आसपास से किसी को भी नहीं मालूम होना चाहिए कि आप ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। एटलीस्ट फॉर 5 मिनट प्लीज कंटिन्यू।
फाइंड आउट कि इंटेंसिटी क्या है। And relax everyone. Keep your eyes closed and feel the difference. Feel the peace of mind. Feel the lightness in the body. You can open your eyes. अब इसके जो बेनिफिट्स हैं वो इतने सारे हैं जिसकी हद भी नहीं है, हर चीज़ से रिलेट करता है। अगर किसी को नींद नहीं आ रही है, किसी का माइंड रिलैक्स नहीं रहता है, किसी के फेस पे ग्लो नहीं है, अब इससे फेशियल ग्लो इतना इम्प्रूव होता है, बहुत ज़्यादा फेस में आपके जो रौनक जिसे बोलते हैं, ग्लो जिसे बोलते हैं, इस चीज़ से आता है क्योंकि पूरा नाड़ी का शोधन हो जाता है। हर चीज़ हमारे रिलेट किससे करती है? नाड़ी से, ठीक है। हमारे 72,000 नाड़ी से, और ये सारा ब्लड का फ्लो है, जिसमें भी ये जो पर्पल से दिखाई देती है ना, ये हमारा, और ये वो मतलब अशुद्ध जिसे बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है, ठीक है। और जो एकदम रेड होता है वो हार्ट की तरफ जाता है, उसमें ऑक्सीजन होती है, ठीक है। तो ये सारी वेस्ट वाला है जो आपको दिखाई देता है, ठीक है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई है, ठीक है। तो ये बात हुई। तो ये जो प्राणायाम है, हमारे जो 5 कोश होते हैं बॉडी में, आप पहन लो सर्टन 5 कोशास होते हैं हमारी बॉडी में। फर्स्ट इज अन्नमय कोश, सेकंड इज मनोमय कोश, थर्ड इज प्राणमय कोश, एक होता है विज्ञानमय, फोर्थ एंड फिफ्थ होता है आनंदमय कोश। तो जो अन्नमय कोश है वो हमारी बॉडी जो आउटर है, फिजिकल जिसे अपीयरेंस बोलते हैं, उससे रिलेटेड है। मनोमय है जो मन की शांति, जो आपका दिमाग, जो ब्रेन है, उससे रिलेट करता है, ठीक है। कि लाइक आपके जो हम बोलते हैं ना कि मेडिटेट किस लिए कर रहे हैं, हम लोगों को दिमाग शांत करना है ताकि हम बाकी सारे काम इफेक्टिवली कर सकें, हमारे पास टेंशन है, ये है, वो है। तो मनोमय कोश को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग मेडिटेशन करते हैं। आनंदमय कोश को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम फिजिकल वर्कआउट करते हैं ताकि हमारी बॉडी फिट रहे। प्राणमय कोश को फिट रखने के लिए या स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम प्राणायाम करते हैं, और ये सेंटर पॉइंट है प्राणायाम, प्राणमय कोश। फिर आता है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश क्या होता है? आपकी इंटेलेक्चुअल से रिलेटेड है, बुद्धि से जिसे बोलते हैं। तो उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या है? वही है, मेडिटेशन है, अच्छी अच्छी बुक्स रीड करना है, आप लेक्चर सुनते हैं, मतलब मोटिवेशनल लेक्चर सुनते हैं। ये चीज़ें करने से हमारा जो कौन सा था, विज्ञानमय कोश आपका स्ट्रॉन्ग होता है। लास्ट होता है एक आनंदमय कोश। जब आपको किसी भी चीज़ से कोई भी मतलब नहीं होता है, लाइक वी नीड नथिंग, वो बोलते हैं ना कि हम समाधि में समा गए, कि हम लोगों को किसी भी चीज़ से कोई भी मतलब नहीं है, और आप अपने आप से, अपने आप में जितना है, जैसा भी है, उसमें मस्त रहने लग जाते हैं। इसको विज्ञान, वो जो आनंदमय कोश है वो परफेक्टली आपका वर्क करता है। आपको किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, किसी से आपको कुछ लेना, मतलब किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, यू आर हैप्पी विथ व्हाट यू हैव राइट नाउ, ठीक है। तो हम प्राणमय से हम बेसिकली प्राणमय कोश को हम लोग स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो सबसे पहले हो गया हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शोधन। उसके बाद में हम लोग करते हैं इंटेंस जो भी प्राणायाम होते हैं, ठीक है। तो इंटेंस प्राणायाम में कौन से आते हैं? आपका भस्त्रिका प्राणायाम, जिसमें बहुत ही इंटेंसिटी के साथ ब्रीथ
जाना चाहिए, कोई कहता है हाई से स्लो में जाना चाहिए। तो मेरा भी मानना यही है कि पहले इंटेंस प्राणायाम की प्रैक्टिस की जाए, फिर धीरे 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 मन को शांत करते करते लास्ट में ब्राह्मणी पर उसको एंड किया जाए, ताकि हमारा पूरा प्राणायाम का सेशन इफेक्टिवली डन हो जाए। तो हम फर्स्टली करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम, वो मैं आपको सिखाती हूँ कैसे करना है। उसके लिए लिमिटेशंस ये है कि आपके हाई बीपी की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। किसी के भी अगर हाई बीपी रहता है उसको ये नहीं करना है। एपिलेप्सी, मिर्गी के किसी को दौरे आते हैं उसको ये नहीं करना है। और भी बहुत है, हार्ट प्रॉब्लम जिसको भी है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम जो भी है उसको ये इंटेंसिटी वाले प्राणायाम नहीं करने, कोई भी हो, चाहे वो कपालभाति हो चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। नॉस्ट्रिल क्लोज है तो उसमें भी थोड़ी सी दिक्कत आएगी हम लोगों को भस्त्रिका प्राणायाम करने में। और आपके अंदर अगर अल्सर है तो आपको ये प्राणायाम नहीं करना है, क्योंकि भस्त्रिका प्राणायाम आपकी बॉडी में हीट जनरेट करता है जिससे अल्सर और ज़्यादा हो जाता है, इफेक्टिव हो जाता है और वो आपको हार्म कर सकता है। तो जिसके भी हाई बीपी की प्रॉब्लम है वो ये प्राणायाम नहीं करेंगे। और अदर देन आप यू कैन ओपन योर लेग्स और आराम से आप एक बार इन एंड आउट मूवमेंट करके वापस से बैठ जाइए सभी लोग, ताकि आपके पैर बंधे रहेंगे, रिलैक्स। Knees up and down, relax. Yes, toes को stretch किया front side, inside, front side, inside, front side, and side, and now rotate your ankles. चलिए, इसके बाद मैं आपको बताती हूँ भस्त्रिका प्राणायाम से पहले की टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग क्या है, ठीक है। टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग क्या, कितने टाइप ऑफ ब्रीदिंग है, ठीक है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग। पहले तो है जो हम लोग नेचुरल ब्रीथ करते हैं, इनहेल एंड एक्सहेल, नॉर्मली जो करते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका चेस्ट ब्रीदिंग, सॉरी मैं एब्डोमिनल से शुरू करती हूँ। पहले आएगा एब्डोमिनल ब्रीदिंग, जो पेट में सांस को भरते हैं और निकालते हैं, पेट को चिपका देते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है चेस्ट ब्रीदिंग, कि आप ब्रीथ करते हुए चेस्ट को एक्सपैंड करते हैं एंड देन ब्रीथ आउट करते हुए उसको वापस कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। थर्ड होता है क्लेविकुलर, ग्रीविए जिसको बोलते हैं। उसके अंदर होता है कि ये दोनों जो आपका ब्रीदिंग है स्टमक वाला एंड आपका चेस्ट ब्रीदिंग हो गया, उसके बाद भी थोड़ी सी जगह बचेगी इनहेल करने की, और इनहेल करेंगे हम लोग, ठीक है। तो उसको बोलते हैं क्लेविकुलर ब्रीदिंग। फोर्थ होता है योगिक ब्रीदिंग। योगिक ब्रीदिंग क्या होगी, जब हम तीनों ब्रीदिंग एक साथ कर लेंगे, चेस्ट, स्टमक, क्लेविकुलर, तीनों ब्रीदिंग को एक साथ करेंगे तो वो होगी हमारी योगिक ब्रीदिंग। फिफ्थ नेचुरल ब्रीथ जो हम डेली रूटीन में करते हैं उसको। तो आपको मैं पहले बता देती हूँ कि इनका फायदा क्या है, कि अलग अलग टाइप की ब्रीदिंग्स हैं, क्या मतलब क्या है इन चीज़ों का। तो क्या होता है, ये कहीं ना कहीं आपके लंग्स में भी पार्ट डिवाइडेड होते हैं। मैं आपको लंग्स की कोई एनाटॉमी नहीं पढ़ाने वाली, ना मुझे इतनी क्लियरली आती है कि मैं आपको एक पार्ट समझा, उसमें पार्ट्स होते हैं लंग्स में भी, ठीक है। तो जब आपका जो स्टमक वाली ब्रीदिंग है जिसको एब्डोमिनल ब्रीदिंग बोलते हैं, वो आपके लंग्स के लोअर लॉब्स को स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। फिर चेस्ट ब्रीदिंग करते हैं तो मिड पार्ट जो लंग्स का है वो स्ट्रॉन्ग होता है। और थर्ड जब ब्रीदिंग करते हैं ओवरऑल आपके लंग्स की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि उसके सारे पार्ट इफेक्टिवली वर्क कर रहे होते हैं उस समय जब हम तीनों ब्रीदिंग करते हैं। तो हमें हमेशा डेली रूटीन में ये तीनों ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि हमारे लंग्स की कैपेसिटी इंक्रीज हो और हमारे प्राणास का जो आयाम है, जो एक्सटेंशन है, वो इतना हो कि हमारी लाइफ लॉन्ग हो, ठीक है। और विदाउट डिजीज, कोई भी हमें डिजीज ना हो, डिजीज फ्री लाइफ, ठीक है। प्राणायाम से मतलब ही यही है, ठीक है। तो फिर मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि एब्डोमिनल ब्रीदिंग कैसे करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले प्लीज सिट इन द
for some time, for change. बैठ जाइए वज्रासन में. Keep your spine straight. Okay. Breathing के वक्त spine straight करने का मतलब क्या है? इस तरह से भी तो कर सकते हैं. बताओ. वो जो स्पाइनल कॉर्ड में जाएगी, जो ब्रीदिंग बताई थी, आप बताओ मुझे. स्पाइन स्ट्रेट क्यों करना होता है जब भी ब्रीथ कर रहे होते हैं तो? आप बताओ जल्दी. जी. अलर्ट कंसंट्रेशन के साथ ब्रीदिंग करना. सिंपल सा इसका वो रिलेशन है. चक्र. नो, बहुत सिंपल है कि हमारा जो लंग्स का एक्सपेंशन होता है वो पूरा अच्छे से होगा. यूं हंच करके बैठोगे तो लंग्स एक्सपांड ही नहीं होंगे ना. करके देखो. पेट फुलाओ, फूलेगा ही नहीं. स्पाइन स्ट्रेट करो, फिर इफेक्टिवली सब कुछ होगा क्योंकि लंग्स का एक्सपेंशन पूरा होगा और ब्रीथ आपकी अच्छे से अंदर जा सकेगी. सिंपल है. क्वेश्चन कर लिया इसलिए वो टफ हो गया था, है ना. चलिए, तो हम लोग करते हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग. तो उसके लिए हमें क्या करना है, अपने राइट पाम को स्टमक पे प्लेस करना है. किया हमने स्टमक. इनहेल करते हुए पेट को पूरा फुलाना है. लाइक आपका जो ब्रीथ है, जो एयर का फ्लो है वो पूरा स्टमक के अंदर स्टोर करना है. ठीक है. लाइक दिस. इनहेल पूरा स्लो ब्रीथ करना है. एक्सहेल पूरा ब्रीथ आउट और पेट को अपनी स्पाइन से चिपकाने की कोशिश करनी है ताकि पूरा ब्रीथ आउट हो जाए. Inhale again. पेट फुलाओ पूरा. Exhale, breathe out and stomach को पूरा कॉन्ट्रैक्ट करें इनसाइड. कोई ज्यादा फोर्स नहीं लगाना है. इजी. इनहेल अगेन और आपके फेस पे नहीं आना चाहिए कि आप कोई फोर्स यूज कर रहे हो ब्रीथ करने में. तो जब हम एब्डोमिनल ब्रीथिंग कर रहे होते हैं, जब पेट फूलता है, इनहेल करते हैं तो आपका डायफ्राम है वो नीचे जाता है. ठीक है. और जब इनहेल वापस एक्सहेल कर देते हैं, पेट अपनी जगह आता है. तो जब पेट फूल जाता है तो उसको जगह मिलती है डायफ्राम को और वो नीचे जाएगा. ठीक है. और पेट को वापस सिकोड़ेंगे यानी मतलब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो डायफ्राम वापस ऊपर चला जाता है. तो इसी कारण से जो आपके जो लंग्स हैं उनके जो लोअर लोब्स हैं वो स्लो होते हैं. इसी कारण से, क्योंकि डायफ्राम का एक्टिव मूवमेंट कब होता है, जब हम लोग स्टमक वाली एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते हैं. सेकेंड इज चेस्ट ब्रीदिंग. ठीक है. चेस्ट ब्रीदिंग क्या है, इसके अंदर आपको स्टमक को थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करके रखिएगा. आपको पूरा अपना श्वास चेस्ट के अंदर भरना है. मतलब आपकी जो ब्रीदिंग होगी चेस्ट को एक्सपैंड करते हुए लाइक दिस. पेट के अंदर नहीं जानी चाहिए. एंड एक्सहेल. इनहेल. एक्सहेल. इनहेल. एक्सहेल. ओके. इसको एक और तरह से ट्राई कर सकते हैं हम लोग. ठीक है. आपका जो थंब है उसको आप आर्म पिट में डालें और जो फर्स्ट फिंगर है, इंडेक्स फिंगर, वो टच हो रही है. राइट. हो रही है. तो व्हेन वी विल इनहेल तो हमारी जो ये फर्स्ट फिंगर जो टच्ड है वो अपार्ट हो जाएगी जब हमारे चेस्ट का एक्सपेंशन होगा. फर्स्ट फिंगर इंडेक्स ऊपर वाली. यस. तो ऑल टुगेदर इनहेल. Exhale. Right. Inhale. Exhale.
inhale, exhale, and now relax everyone. Bring your both hands down. तो इससे आपको मालूम पड़ा कि जब आपने इनहेल किया तो वो पार्ट हुई, इट मीन्स व्हाट यू आर डूइंग राइट, कि आपके जो चेस्ट है उसका एक्सपेंशन हो रहा है, और जब एक्सहेल किया तो वो वापस जॉइन हो रहा है, राइट। तो अब है नेक्स्ट क्लेविक्यूलर, उसका थोड़ा सा नाम बहुत टफ है, ग्रीवियर सर्शन भी उसे बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, आपको पेट भी फुलाना है, चेस्ट भी एक्सपेंड करनी है, उसके बाद भी अगर जगह बचती है तो इनहेल करना है, तो आपकी ये जो कॉलर बोन्स हैं और जो ये वाला एरिया है वो स्ट्रेच होगा अप, ठीक है। तो लुक एट मी एवरीवन, मुझे देखिएगा, सभी इनहेल किया, तो अब क्या हुआ, मेरा ये वाला जो स्पेस है वो स्ट्रेच हुआ। एक्सहेल, पहले स्टमक से, चेस्ट से, फिर ये यहाँ से रिलीज करना है, ठीक है। तो वन बाय वन रिलीज करेंगे, वन बाय वन इनहेल करते हुए, पहले स्टमक में फिल किया ब्रीथ को, देन चेस्ट में, देन फिर एक्सटेंशन किया, इनहेल और किया, थोड़ा सा भी, जितना भी कर सकते हैं, बहुत डीप नहीं होगा उसके बाद में, क्योंकि ऑलरेडी इनफ इनहेल हो चुका है, तो थोड़ा सा और करेंगे। तो वी विल ट्राई ऑल टुगेदर, ठीक है। चलिए, लॉन्ग एंड डीप इनहेल, स्लोली स्लोली, एक्सहेल, इनहेल, इनिशियली कैपेसिटी से ज़्यादा आप इनहेल नहीं कर पाओगे, बिकॉज हमें उसकी बिल्कुल भी हैबिट नहीं है। स्लोली स्लोली, जब हर चीज़ से हम लोग जब प्रैक्टिस करते हैं तभी वो इम्प्रूव होती है, राइट। चाहे वो कोई आसना हो, चाहे वो ब्रीदिंग प्रैक्टिस हो, वॉट एवर इट इज़, कुछ भी हो, कुकिंग हो, कुछ भी, अगर प्रैक्टिस नहीं करें तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ये होता है, ठीक है। योगिक ब्रीदिंग इज व्हाट, Stop my video. स्टॉप